हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट एडो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करे, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट कि उनकी आज की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पे फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। जैसे कि आप देख रहे हैं फ्लेम तेज, एकदम स्ट्रॉन्ग, एकदम जैसे एकदम है ना, मे बी कैमरा में कैप्चर हो रही है नहीं, आई डोंट नो, बट जिस तरह से फ्लेम है कुछ ऐसे ना तड़प रही है। ऐसा लग रहा है कि मन कर रहा है बात करने का, आवाज़ सुनने का, सब चीज़, लेकिन बहुत खामोशी है, बहुत कंट्रोल है, बहुत नाराज़गी है, तो कहीं मजबूरी है, ज़िद है। एक जैसे ना एक अपना एक शेल है, अपना एक ककून है जहाँ पे इंसान अपने अंदर ही है। वो ककून या जो शेल है या जो एक बोलते ना अपना प्रोटेक्टेड एनर्जी है, वो जैसे कि मैं वाला चीज़ है। कहीं पे ईगो है तो सिर्फ अपने बारे में सोचना है, तो सिर्फ मुझे प्रॉब्लम है, मुझे मन कर रहा है, मुझे नहीं मन कर रहा, मुझे नहीं जाना है, मुझे जाना है। जैसे खुद के बारे में इंसान ज़्यादा सोच रहा हो। इनकी इमोशंस भी है ना, वो आपके लिए जो इमोशंस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, लेकिन अपने हिसाब से। उनको ऐसा लगता है ना कि आप ज़िंदगी में वापस आ जाओ, लेकिन उनके टर्म्स पे। ऐसा लगता है कि जैसे ना आप भी अपने जोन में हो, आप ईगो लेके बैठे हो, आप अपनी ज़िद लेके बैठे। पॉसिबल है कि आपकी कही हुई बातें उनको बहुत ज़्यादा ना हर्ट करती है, जैसे ठेस पहुंचाती हो ना, वैसी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। या तो ये पास्ट की एनर्जी है, लेकिन या पास्ट की एनर्जी हो सकती है, या तो करंट एनर्जी है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लग रहा है ना कि आपकी कही हुई बातें, कुछ बातें लाइक नो जो हर्ट करने वाली है, उससे ही वो पकड़ के बैठे हैं। ऐसा नहीं कि उन आपके जो बिताए हुए पल है वो सब चीज़ें याद नहीं आती, बट अगर आपके पास आना है ना, तो वो सारी चीज़ें लाइक उसका कैलकुलेशन करने बैठता है, या फिर वो बातें लेके बैठ जाते हैं कि आपने ऐसा कहा था, आपने ऐसा सोचा था, आपने ये सुनाया था, आपने ये बोला था। पॉसिबल है कि आपके वैसे कुछ चैट्स, मैसेजेस, सी इंसान के अंदर ना बहुत ज़्यादा दर्द और गुस्सा भी है, इमोशंस है, तड़प है, लेकिन दर्द और गुस्सा भी मुझे आज फील हो रहा है। बहुत गुस्सा और दर्द है। आपने ऐसे कैसे कहा, आपने कभी समझा ही नहीं, या आप अभी समझ नहीं रहे कि हो नहीं सकता। मुझे जो एनर्जी मिली है उसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, लेकिन आपको ऐसा लगता है ना कि सारी चीज़ें थर्ड पार्टी की वजह से बिगड़ गई है, और इनको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें ना आपकी वजह से बिगड़ी। यस, इनको ऐसा लगता है आपकी वजह से बिगड़ी। आपने वो चीज़ लाइक ना, अगर रिश्ता है आपने बांध के नहीं रखा, या आपने कोई इंतज़ार नहीं किया, आपने सुना दिया, आपने बोल दिया, ये वो सब चीज़, आपका बिहेवियर ऐसा था। पता नहीं क्यों आज ऐसी एनर्जी निकली है ना, जहाँ पे ना आपके लिए इमोशंस होने के बावजूद भी ये इंसान को ना जैसे ब्लेम है कि जैसे आपकी वजह से ज़्यादातर ये रिश्ता ख़राब हुआ है।
अगर आपको लगता है कि ये इंसान थर्ड पार्टी के साथ खुश है, उनके स्टेटस डीपी देख के ऐसा लग रहा है, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये इंसान अपनी दुनिया में या अपनेपन में खुश है। इनफैक्ट देखा जाए तो खुश नहीं है। ये तभी ही शांत होते हैं, स्टेबल होते हैं, ये बोलते हैं ना दिल से खुश होते हैं, जब वो आपके बारे में सोचते हैं। सीरियसली, ये जो खुशी है, ये जो कंप्लीशन है, जो एक एग्जिस्टेंस फीलिंग है, या फिर एक दोस्त से बात करने का मन करता है, ये जो एक होता है ना एक खास रिलेशन, वो सिर्फ आप ही से फील होता है। थर्ड पार्टी का ऐसा था ना कि जैसे 4 दिन की चांदनी, स्पेशली द रोमांटिक थर्ड पार्टी है, तो ऐसा लगा 4 दिन की चांदनी वो सब ख़त्म हो गया। लाइक जो जितना था वो चमक धमक उतर गई है, और जो अभी रूटीन में आ गया है, तो फिर मतलब ऐसा है कि उनको अभी ये सारी चीज़ों से बाहर निकलना है। एक वक्त होता है ना, एक वक्त, मैं ऐसा नहीं कहती कि एकदम शॉर्ट पीरियड था, बट जो भी वक्त था वो ख़त्म हो चुका है। तो ऐसा लग रहा है कि उधर वो रिलेशन में जो इंटरेस्ट है या एक निभाना भी है, उसमें भी उनको तकलीफ़ हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। नंबर 3, नंबर 4 इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, उनके बर्थ नंबर, लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं। मुझे पिकॉक दिख रहा है, लेकिन ना थोड़ा हाफ वे, मतलब ऐसे जैसे कि कंप्लीशन ऑफ एनर्जी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त वाली फीलिंग आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन स्टेट, या फिर बहुत ज़्यादा एक अपनी दुनिया में है, अपनी सोच में है, अपनी खुशी, अपनी दुख, अपनी गम, अपनी गलतियाँ, हर चीज़ का जैसे समझ भी रहा है, एक हर्मिट मोड भी दिख रहा है, और उसमें ना बहुत कुछ चीज़ें वो ठीक करना चाहते हैं। अभी ये अपने टर्म्स पे या अपने लिए ज़िंदगी चाहते हैं। सच कहो ना तो आपके पास भी अप्रोच करना उनको भारी पड़ रहा है, इसलिए कि कभी ना कभी ऐसा लगता है ना कि आप रूठे हो, आप तकलीफ़ में हो, या आपको मनाना मुश्किल है। क्या समझाएं, कितना समझाएं, आप कुछ डिसीजन मांगोगे, कोई टाइम लाइन मांगोगे, तो कहाँ और किस बात का जवाब दे। तो अभी ऐसा लग रहा है ना किसी से भी कोई उम्मीद रखना उनको बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है। वो बस ऐसा ना कि भाई अपने लिए जीना चाहते हैं, अपने लिए। इनफैक्ट ऐसा ना कि अगर हमें रहे प्यार के, कोई प्यार से मिला तो हम उसी के हो लिए, कि भले टाइम पास के लिए, क्योंकि इनका जो एक सोल कनेक्शन है या एक दिल से दिल कनेक्शन है, वो आप ही से फील होता है। लेकिन आपसे भी बहुत सारी उम्मीदें हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप गलत नहीं हो, लेकिन इनके पास वो सॉलिड ऑफर है, या स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है, या एक वक्त जो कहते हैं ना कि एग्जैक्टली कितना वक्त लगेगा, कब होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ों का जैसे उनके पास जवाब नहीं है। लेटर L, लेटर F फॉर फैन, लेटर V, लेटर G फॉर गणेशा। ये लेटर प्रोमिनेंटली दिख रहे हैं, और जिस तरह से इमेजेस बन रहे हैं, जैसे ना कोई बीच में कोई भी चीज़ नहीं है और स्प्रेडेड आउट है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इमोशंस है ना एक ही तरफ भागते हैं, कि कहीं पे भी एक कंप्लीशन ऑफ एनर्जी मुझे नहीं फील हो रही है। बट ऐसा लग रहा है कि ये धीरे धीरे से जो एनर्जी, मतलब खुद को समझने की कोशिश, अपनी गलतियों की समझने की कोशिश और ठीक करने की कोशिश, इसमें ऐसा लग रहा है कि ये अपनी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, खुद के लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं। ये कोई डिसीजन लेना हो या कुछ भी चीज़, लाइक थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलना हो, ये सारी चीज़ें वो अपने लिए करना चाहते हैं, अपने लिए। इनफैक्ट ऐसा है ना कि अगर आपसे भी अगर ठीक से बात नहीं हो पाई, या आप वही पैटर्न में बात कर रहे हो, तो इनफैक्ट वो आपसे भी बात करना ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे, बस आपकी यादों में रहना पसंद करेंगे। किसी के भी सवालों का जवाब देना वगैरह सब चीज़, इसमें वो उलझना नहीं चाहते, उसमें झमेले में नहीं पड़ना चाहते, बस अब हैप्पी गो लकी एनर्जी में रहना चाहते हैं।
आज की एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा ना एक गहराई जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक सेल्फिशनेस की है। सेल्फिशनेस कि भले इंसान अपनी गलतियां देख रहा हो लेकिन वो अभी अपने लिए ही जीना चाहता है। कुछ चीज़ें वो समझना नहीं चाहता या समझने के बावजूद भी पता है कि एक्शन हो नहीं सकता, क्या ले ले, कितना ले ले, कब ले ले, कैसा होगा, उसका आउटपुट क्या होगा, ये उसको गाइडेंस नहीं है। इसके लिए वो कोई भी रास्ता अपना नहीं चाहता, यहाँ जाए कि वहाँ जाए, नहीं। लेकिन कुछ चीज़ें तो क्लियर है कि एटलीस्ट थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, उससे बाहर निकलना है, ये सारी चीज़ें तो क्लियर है। कार्ड्स क्या कहते हैं? memories of love. Just a minute. जैसे मैंने कहा ना कि ये मैनिफेस्ट करते हैं, आपको सोचते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, सब कुछ है। मेमोरीज ऑफ लव वो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने हिसाब से सब चीज़ें चाहते हैं। इसलिए तो मैनिफेस्टेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अपनी पावर का यूज़ करें और ये अपनी लाइफ में मूविंग ऑन, ये आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने लिए जीना चाहते हैं, अपने लिए डिसीजन लेना चाहते हैं कि एटलीस्ट मुझे ये नहीं चाहिए। हो ना हो इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक तो है, लेकिन वो धीरे धीरे से खुल रहा है, क्योंकि जो अवेयरनेस इनकी एनर्जी में दिख रहा है वो काफ़ी हद तक ये दिखा रहा है कि ये अभी खुद के लिए जीना चाहते हैं। थ्रोट चक्रा, स्पिरिचुअल यूनियन, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड एंड प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। सो एक सॉलिड ऑफर इनकी तरफ से तभी आ सकता है कि जब आपकी एनर्जी में वो डिफरेंस दिखे, एक स्टेबिलिटी दिखे। माना कि आप जो मांग रहे हो कमिटमेंट है, वो मांगने का जो तरीका है वो अगर, क्योंकि मुझे ऐसा पता नहीं क्यों एनर्जी में ऐसा लगा कि वो ना आपकी बातों से, आपकी जो एनर्जी से ना बहुत ज़्यादा डिफेंड या फिर ना एकदम ऑफेंड हो रहे हैं, या फिर आप बार बार वही बातें कर रहे हो, पास्ट की बातें कर रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कभी होगा क्या होगा, कभी होगा क्या होगा। इस बात से जैसे ना वो नाराज़ है और गुस्से में है, जैसे कुछ वक्त जो उनको चाहिए अपने लिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो फाइनली ऐसा है ना कि होना है तो यूनियन वो तो होकर रहेगा, बट इस बीच में जो हो रहा है वो आप दोनों की सोल की ग्रोथ के लिए हो रहा है, एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस के लिए हो रहा है। ये अभी ऐसा लग रहा है ना कि खास करके अभी इन्होंने कुछ ऐसे अचीवमेंट किया है जिसकी वजह से बहुत खुश है, लेकिन जो शेयर करने का है ना, जैसे आपके साथ हो कुछ बातें, कुछ यादें ऐसी हैं कि जैसे आपके साथ ही फील होती है, बहुत खास है, बहुत खास है, और एक नई शुरुआत की उम्मीद रखी जा सकती है। और कुछ लोगों के केसेस में लिटरली ये आपको अप्रोच कर सकते हैं, थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं, सब कुछ है, लेकिन आपका बिहेवियर कैसे रहेगा, आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, आप कितना एक्सेप्ट करोगे, एडजस्ट करोगे, उसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड है। अगेन आपका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन इनकी एनर्जी तो एटलीस्ट यही कहना चाहती है। आपके लिए एडवाइस गार्डियन एंजल एंड एंजेलिक प्रोटेक्शन। सो एंजल्स आपके साथ है, प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो भी हो रहा है। हो सकता है ना, मुझे ऐसा लगा कि थर्ड पार्टी एनर्जी हो या कोई डार्क एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी भी आपको परेशान करे है, इसलिए आप अचानक से चिढ़ जाते हो, इसलिए अचानक से आप परेशान हो जाते हो। बट ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है जो आपको सता रहा है, परेशान कर रहा है। तो
हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। एंड सेकेंडली ऐसा लग रहा है कि जो प्रोटेक्टिव मेथड्स है उनका ज़रूर यूज़ कीजिए। सो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।